जब जब संसार में संतुलन डगमगाने लगता है, तब दिव्यता नए रूप में प्रकट होती है। यह कहानी है विष्णु और शिव की, भक्ति, शक्ति और अहंकार की। हिमालय की सबसे ऊंची शिखा पर शांत साधना में लीन है सृष्टि के देव भगवान शिव। गंगा उनकी जटाओं से बह रही है, त्रिनेत्र बंद है और समस्त संसार में शांति है। लेकिन उस शांति से बहुत दूर एक राक्षस तपस्या कर रहा था। नाम था भस्मासुर। वो चाहता था ऐसा वरदान जिससे वह सब पर राज कर सके। वो चाहता था मृत्यु पर नियंत्रण। घनघोर तपस्या के वर्षों बाद भगवान शिव ने भस्मासुर के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तथास्तु। वरदान मिलते ही राक्षस का चेहरा बदल गया। अब भक्ति का स्थान ले चुका था अहंकार। भस्मासुर ने सोचा, क्यों न इसे परखूं भोलेनाथ पर ही। अब मैं सर्वोच्च हूं, अब शिव भी मुझसे न बच पाएंगे। भस्मासुर शिव जी की ओर दौड़ा, अपने ही वरदान का प्रयोग भगवान पर करने चला और भोलेनाथ अपने ही दिए वरदान से बचने के लिए भागे। त्रिलोक का स्वामी भोले शिव आज एक राक्षस से भाग रहे थे, कभी पर्वतों में, कभी वनों में, कभी रेगिस्तान तक। और तब शिव पहुंचे वैकुंठ श्री विष्णु के पास। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस अहंकारी को ज्ञान की भाषा में उत्तर देना होगा। उन्होंने धारण किया एक अनुपम स्वरूप, मोहिनी, एक रूप जो दैवीय था, मोहक था, पर साथ ही बुद्धिमान भी। अगर तुम मेरे जैसा नृत्य कर सकते हो तो मेरी संगिनी बन सकते हो। और जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर ने भी वही किया और वही हुआ। जिससे वो डरता था, भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। दिया गया वरदान बन गया उसका अंत। अहंकार का यही अंजाम होता है। शक्ति जब विवेक से अलग हो जाए तो विनाश निश्चित है। इसलिए भोलेनाथ सबको वरदान तो देते हैं, पर चेतावनी भी। कर्तव्य का मार्ग केवल बुद्धि से ही तय होता है। शिव जी लौटे अपने आसन पर, ध्यान में लीन, और संसार पुनः शांत। देवताओं ने चैन की सांस ली और एक नई सीख जन्मी। सच्ची भक्ति वो है जिसमें समर्पण हो, अहंकार नहीं। शक्ति महान है, पर ज्ञान के बिना अधूरी है, और स्वयं की सीमाएं नहीं जानता उसका विनाश तय है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं शक्ति का सदुपयोग करूंगा। हर हर महादेव।